राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज मैं आपको एक सत्य कथा बताने जा रही हूँ। वो कहते हैं ना, प्रभु तो प्रेम और भाव के ही भूखे होते हैं। जो भी प्रभु को प्रेम से खिलाएगा, जो भी प्रभु से प्रेम करेगा, प्रभु भी उससे उतना ही प्रेम करेंगे। तो ये जो सत्य कथा है, सत्य कहानी है, ये है कर्मा बाई की। 1615 की बात है। नागौर जिले के कालवा गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था जीवन राम। जाट किसान था वो। कुछ टाइम के बाद उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। तो जो जीवन राम थे वो अपना ये समाचार सुन के बहुत खुश हुए कि उनके घर में पुत्री ने जन्म लिया। तो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का नाम कर्मा बाई रख दिया। जीवन राम के घर में श्री कृष्ण जी का मंदिर था। वो श्री कृष्ण जी की बहुत सेवा भाव करते थे। श्री कृष्ण जी की सेवा करते देख कर्मा अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी आप श्री कृष्ण जी को इतना लाड़ लड़ाते हैं, उनको खाना देने के बाद ही आप खाते हैं, उनको भोजन देते हैं उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करते हैं। ये सब देखते सुनते कर्मा बाई का जो बचपन था ऐसे ही बीत रहा था। काफ़ी सालों के बाद कर्मा बाई के पिताजी ने कहा कि बेटी कर्मा, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, क्या तुम मेरे पीछे से श्री कृष्ण जी का अच्छे से ध्यान रख पाओगी, उनको भोग लगा पाओगी? तो कर्मा बाई बोलती है, जी पिताजी, मैं जैसा कर पाऊँगी मैं वैसा कर दूँगी, अच्छी तरीके से मैं सेवा कर लूँगी। तो पिताजी बोलते हैं कर्मा बाई के कि ठीक है, मैं तुम्हें पूजा विधि बता देता हूँ, इसी प्रकार से कृष्ण जी की तुम सेवा करना। तो जीवन राम कर्मा बाई को पूजा विधि बता के और घर का ख्याल रखने के लिए बोल के अगले दिन तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो अगले दिन सुबह की बात थी। जब कर्मा बाई सो के उठी तो उसे लगा कि अरे श्री कृष्ण जी तो भूखे होंगे, पर मैं क्या बनाऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ बनाना आता नहीं है। मैं बाजरे की खिचड़ी बना देती हूँ, श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छी लगेगी। तो कर्मा बाई झटपट से उठती हैं और बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती हैं। जैसे तैसे वो जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाती हैं और एक थाल में भर के उसमें घी और गुड़ डाल के श्री कृष्ण जी के सामने रख देती हैं और बोलती हैं, लो प्रभु आप ये खिचड़ी खा लो, तब तक मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। कर्मा बाई बार बार आके देखती है कि खिचड़ी तो ज्यों की त्यों ही पड़ी रहती है। फिर से कर्मा बाई अपने घर के काम में लग जाती है। उसे लगता है कि प्रभु को भूख नहीं है। वो बार बार आके देखती है। थोड़ी देर के बाद दोबारा आती है तो वो क्या करती है, वो सोचती है लगता है प्रभु को अच्छी नहीं लग रही होगी खिचड़ी, मैं इसमें घी और गुड़ और डाल देती हूँ तो प्रभु आराम से इसको खा लेंगे। वो घी और गुड़ डाल के बोलती है, श्री कृष्ण जी अब तो मैंने इसमें बहुत सारा गुड़ और घी डाल दिया है, अब तो आप खा लीजिए, मुझे भी भूख लग रही है, आप खा लीजिए, तब तक मैं घर का काम निपटा के आती हूँ। तो सुबह से शाम हो जाती है पर जो थाली थी खिचड़ी की भरी हुई वो ज्यों की त्यों ही रखी होती है। कर्मा बाई आके श्री कृष्ण जी के पास आके बैठती हैं और बोलती हैं, प्रभु आप खिचड़ी क्यों नहीं खा रहे हो, मुझसे क्या गलती होगी जो आप खिचड़ी नहीं खा रहे हो, देखो मुझे भी भूख लग रही है। और इतना बोल के कर्मा बाई रोने लगती हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि मूर्ति से आवाज़ आती है, कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं कैसे भोग लगाऊं? तो कर्मा बोलती है, प्रभु अभी अपनी मैं चुनरी का, अपनी ओढ़नी का पर्दा कर देती हूँ, बस इतनी सी बात ही तो आप पहले ही बता देते। सुबह से आप खुद भी भूखे थे और मुझे भी भूखा रखा हुआ है। जैसे ही कर्मा अपनी चुनरी की ओट करती हैं वैसे ही सारी खिचड़ी श्री कृष्ण जी खा लेते हैं। उसके बाद कर्मा बाई भी अच्छी तरीके से भरपेट भोजन करती हैं। अब कर्मा बाई हर रोज़ सुबह उठ के जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाती और श्री कृष्ण जी को भोग लगाती। जैसे ही वो थाली भगवान के समक्ष रखती, थाली रखते ही सारी खिचड़ी खत्म हो जाती। तो कर्मा बाई ये देखती है और बोलती है कि लगता है श्री कृष्ण जी को बहुत जल्दी भूख लगती है, सबसे पहले मैं उठ के इनके लिए खिचड़ी ही बनाया करूँगी, बाकी के जो घर के काम रहते हैं मैं बाद में कर लूँगी, नहाना वगैरह मैं बाद में कर लूँगी, सबसे पहले मैं कृष्ण जी को भोग लगाऊंगी। तो इसी तरीके से वो सुबह उठ के खिचड़ी बनाती है और कृष्ण जी के समक्ष रखती है और भोग लगाती है। श्री कृष्ण जी भी कर्मा बाई के हाथों से बनी हुई खिचड़ी को बड़े आनंद से खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और कुछ समय के बाद कर्मा बाई के पिताजी जो तीर्थ यात्रा पर गए होते हैं वो वापस आते हैं।
कर्माबाई उनको सारी आप बीती बताती है और बोलती है, पिताजी पहले दिन तो श्री कृष्ण जी ने बड़े नखरे किए थे, खिचड़ी तो मेरे हाथ से खाई ही नहीं थी उन्होंने, पर मैं भी ज़िद्दी थी, उनको भोग लगा करके ही मैंने खाया। तो सारी चीज़ें बताती है अपने पिताजी को। तो पिताजी बोलते हैं, हे प्रभु, मैं तो आपको ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहा था और आप तो मेरे घर में ही विराजमान थे। धन्य हो प्रभु, कृष्ण जी की लीला तो कृष्ण जी ही जाने। वो अपनी पुत्री को बोलते हैं, बेटी कर्मा, आज से तुम श्री कृष्ण जी की सेवा करोगी और अपने हाथों से ही उनको भोग बनाओगी और अपने हाथों से ही उनको भोग खिलाओगी। ये सब सुन के कर्माबाई बहुत खुश होती है। अब तो वो जल्दी सुबह उठ के सबसे पहले खिचड़ी बनाती और भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाती। उसके बाद ही वो सारे घर के काम करती। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो कर्माबाई होती है उनके पिताजी के मृत्यु हो जाती है। अब कर्माबाई अकेली हो जाती हैं घर में, उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो वो क्या करती हैं, श्री कृष्ण जी की मूर्ति को हाथ में लेती हैं, तीर्थ यात्रा पर निकल गई और भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने के बाद वो जगन्नाथपुरी पहुंची। जगन्नाथपुरी पहुंच के उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और कर्माबाई ने सोचा कि बस यहीं मैं रहूंगी और अपने श्री कृष्ण जी की सेवा करूंगी। तो उन्होंने वहाँ छोटी सी कुटिया में वो रहने लगी। सुबह उठ के बस खिचड़ी बनाती और श्री कृष्ण जी को खिचड़ी का भोग लगाती और श्री कृष्ण जी भी उनकी खिचड़ी बड़े चाव से खाते। उसके बाद ही कर्माबाई स्नान ध्यान आदि अपने कामों को करती। फिर एक दिन सुबह की बात है, कर्माबाई के कुटिया के दरवाजे पर एक छोटा सा बालक आता है और वो बोलता है, माँ कुछ खाने को दोगी क्या, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो कर्माबाई बोलती हैं, हाँ हाँ बेटा, अंदर आओ, अभी मैंने श्री कृष्ण जी के लिए खिचड़ी बनाई है, उनको भोग लगाया है, आओ तुम भी खा लो। तो जो कर्माबाई होती हैं बड़े प्रेम और भाव से उस बालक को खिचड़ी खिलाती हैं। वो बालक और कोई नहीं होता है, वो बालक जगन्नाथ जी स्वयं होते हैं और वो कर्माबाई की खिचड़ी खाने आते हैं। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। एक दिन सुबह कर्माबाई की कुटिया के बाहर साधु बाबा आते हैं और वो कर्माबाई से बोलते हैं, कर्माबाई, ये जो तुम बिना नहाए भगवान को भोग लगाती हो, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले स्नान इत्यादि करके पूजा की विधि विधान करके ही भोग बनाया करो, उसके बाद ही प्रभु को भोग लगाया करो। तो कर्माबाई बोलती हैं, जी साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद कर्माबाई उठती हैं और सबसे पहले स्नान वगैरह करती हैं और अपना साफ़ सफाई करके जैसे ही वो भोग बनाने लगती हैं, भोग में लेट हो जाता है, उनको देरी हो जाती है। और जो वो बालक होता है जगन्नाथ जी, वो आते हैं और बोलते हैं, माँ माँ, जल्दी मुझे भोजन दो, जल्दी से मुझे खिचड़ी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो कर्माबाई बोलती हैं, रुक जा बेटा, थोड़ी देर और रुक जा, अभी खिचड़ी बन ही रही है। तो इस दौरान जैसे ही वो खिचड़ी उनको देती हैं कर्माबाई जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी जल्दी जल्दी खिचड़ी खाते हैं और मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। तो एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह की बात होती है, पुजारी जी मंदिर में आते हैं और वो देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर तो बहुत सारी खिचड़ी लगी होती है। तो पुजारी बोलते हैं कि अरे, खिचड़ी का भोग इतनी सुबह सुबह कहाँ से आया, अभी तक तो मंदिर में कोई भोग नहीं चढ़ा है, कोई खिचड़ी नहीं है, तो भगवान के मुख में कैसी खिचड़ी। बस इतना बोल के वो सोचते हैं, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। उस रात उनको पुजारी जी को स्वप्न आता है। जगन्नाथ जी स्वयं आके बताते हैं कि उनकी एक भक्त है कर्माबाई, उनको किसी साधु ने बोल दिया है कि स्नान इत्यादि करके ही भोग बनाया करो और भोग भी देरी से बनता है, मुझे मंदिर वापस आने में भी देरी हो जाती है क्योंकि भक्तजन मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये जब स्वप्न आता है तो पुजारी जी उठते हैं और वो राजा को अगले दिन सुबह ये सारी बात बताते हैं। उस दिन क्या होता है कि जो साधु बाबा होते हैं उनको ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद साधु बाबा को पुजारी जी सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपने जो भी कर्माबाई को बोला है, आप उनको अपने अनूठे प्रेम से जैसे भी वो भोजन बनाती हैं उनको बनाने दें। साधु घबरा जाता है। साधु कर्माबाई की कुटिया पर वापस आता है और वो हाथ जोड़ के बोलता है, कर्माबाई, तुम अपने अनूठे प्रेम से जैसे बाजरे की खिचड़ी पहले बनाती थी वैसे ही बनाओ, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है, तुम ऐसे ही खिचड़ी बनाओ और प्रभु को भोग लगाओ। फिर क्या था,
सिलसिला वापस से शुरू हो जाता है। कर्माबाई सुबह उठ के प्रेम भाव से बाजरे की खिचड़ी बनाती हैं, कृष्ण जी को भोग लगाती हैं और इधर जगन्नाथ जी उनकी कुटिया पर पहुंच जाते हैं सुबह सुबह खिचड़ी खाने। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। कर्माबाई बूढ़ी हो जाती हैं और कुछ समय के बाद कर्माबाई की मृत्यु हो और वो परलोक से धार जाती हैं। पंडित जी मंदिर में आते हैं और वो जगन्नाथ जी की मूर्ति की तरफ देखते हैं और वो मूर्ति बहुत रो रही होती है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और पंडित जी बोलते हैं, हे प्रभु, हमसे क्या भूल हो गई जो आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसी रात पंडित जी को दोबारा सपना आता है। जगन्नाथ जी बोलते हैं, जो कर्माबाई थी उनकी मृत्यु हो गई है, वो परलोक से धार गई हैं, प्रभु में विलीन हो गई हैं। उनके हाथ की खिचड़ी भोग मुझे कौन खिलाएगा। तो ये सब सुन के पुजारी जी उठते हैं और सीधा जाते हैं राजा के पास और वो राजा को बोलते हैं, प्रभु मुझे सपना आया ऐसे। तो राजा भी बोलते हैं कि मुझे भी सपना आया, तो सपने में मुझे जगन्नाथ जी ने बोला है कि अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तो जो राजा होते हैं वो आदेश देते हैं कि आज के बाद जगन्नाथ जी को सुबह सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा ताकि उनको कर्माबाई की कमी महसूस ना हो। कर्माबाई की नाम की खिचड़ी का भोग अभी भी लगता है। यही प्रथा अभी भी चली आ रही है। सुबह सुबह जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कैसी लगी आपको ये सत्य कथा ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरीके की सत्य कथाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। हरि बोल। राधे राधे।